प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। हे आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले सद्गुरु, आप संसार में बड़े ही प्रशंसनीय हैं। आपकी पूरी महिमा मुझसे कहते नहीं बनती। मैं जो कुछ भी कह पाता हूँ वह आप ही की कृपा से, मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्त्राहि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तुम पद पंकज प्रेम निरंतर सकल आस फल त्यागी। यह वरदान कृपा करु माता दीजे तब पद लागी। जो यह चरित सुने रुगावे प्रेम सहित चितलाई। जो मन भाव सकल वरदानी श्री भगवती समाई। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। सभी देवी देवताओं की जय। उपस्थित प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पुण्यवती माताओं, भक्तिमती बहनों, सभी में विराजमान परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग देवांगन पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। पहले भाग में हम लोगों ने देवांगन पुराण के प्रथम अध्याय के अंतर्गत त्रिदेव की उत्पत्ति कथा को सुन रहे हैं। इस भाग में दीपचंद देवांगन का जन्म, वस्त्र निर्माण, माता हरणी का जन्म एवं देवनों का विवाह कथा सुनेंगे। कृपया शांत भाव से पूरा सुने तो लाभ होगा। अथः देवांगन पुराण द्वितीय अध्याय। सर्वप्रथम निराकार निरंजन ने जब चारों तरफ प्रलय स्वरूप ब्रह्मांड में 80 योजन तक जल ही जल फैला हुआ था,
तब एक जगह ब्रह्मांड में आदि पुरुष सर्वशक्तिमान की कृपा से अष्टदल कमल युक्त एक विशाल काय विराट कमल पुष्प प्रकट हुआ, जो प्रकाश पुंज का आविर्भाव हुआ। तब आदि पुरुष ने मन ही मन सृष्टि रचना की बात सोची। उन्होंने अपनी सहायता हेतु एक युवती की संरचना करने के उद्देश्य से मान सरोवर में आह्वान किया। तब माता परमेश्वरी अष्टांगी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात दोनों मिलकर सृष्टि रचना आरंभ किए। जा दिन धरती पृथ्वी नहीं माता, नहीं है चांद सूरज, जा दिन जन्मे अष्टांगी परमेश्वरी, सिरझावे तीनों पुर। सृष्टि विस्तार का वर्णन। 20 से 40 कल्प तक 14 भुवनों का निर्माण हुआ। माता परमेश्वरी के नाभि से सूर्यलोक, नसों से नदियाँ, पृष्ठभाग से पहाड़, केश से वृक्ष लता पौधे, पीठ से तलातल, एड़ी से पाताल, कमर से रसातल, कंठ से महरलोक, मुख से स्वरलोक, कपाल से 3 लोक 14 भुवन, नयन से सूर्य चंद्र व तारों की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम माता ने अपने अंग के मैल से हिडम्ब नामक एक पुत्र का जीवन्यास किया। हिडम्ब ने माता की स्तुति करते हुए अपने जन्म का कारण पूछा तो माँ ने उसे सृष्टि में जीवों की संरचना का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट की और परमपिता परमात्मा की आराधना स्तुति करने लगे। तत्पश्चात पुनः माता अपने हाथ की करतल को रगड़ने लगी, जिससे माँ की हथेली में 3 फोड़े हो गए, जिससे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। क्रमशः ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंकर जी की उत्पत्ति हुई, जो आप लोगों ने प्रथम अध्याय में सुन चुके हैं। यहाँ विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तीनों ने मिलकर माँ की स्तुति की और जन्म का उद्देश्य पूछा तो माता ने उन्हें सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का आदेश दिया। वे तीनों माता को प्रणाम करके कहने लगे कि हे माता, बिना कन्या के सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति असंभव है। तब माता ने उन्हें 3 कन्या क्रमशः हृदय से सावित्री अर्थात सरस्वती, नाभि से लक्ष्मी तथा पैर से पार्वती जी का उत्पत्ति कर उन्हें सौंप दिया अर्थात विवाह कर दिया, तथा उन्हें अधिकार भी दिया ब्रह्मा जी को जन्मदाता, विष्णु जी को पालन करता तथा शंकर जी को संहार करता नियुक्त किया। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक, विष्णु जी को क्षीर सागर में विष्णुलोक तथा शंकर जी को कैलाश पर्वत में निवास दे दिया और 84 लाख योनियों की रचना करने का आदेश देकर ब्रह्मांड में माता अंतर्ध्यान हो गई। तीनों देव अपने अपने लोक में चले गए। माता ने यह भी कहा, जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम्हारे स्तुति मात्र से ही मैं आकर तुम्हें दर्शन दूंगी। इस तरह सृष्टि रचना विस्तार आरंभ हुआ। द्वापर युग में सुनात नाम के देवांगन ने माता की स्तुति की। चूँकि वह माता की संतान होने के नाते माँ की कृपा से सृष्टि रचना का वृत्तांत सुनने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने उसे गंगा नदी के किनारे तट पर तक्षशिला में विराजमान होकर सृष्टि रचना की कथा सुनाई। तब माता की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति 5 तत्व के आधार से विधि विधान से प्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम क्रमशः सनक, सननंदन, सनातन व सनत कुमार रखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 3 लोक, 14 भुवन, 6 शास्त्रों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को सृष्टि करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट की।
और स्तुति करते हुए वन को चले गए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण उनके भौं से एक बाल गिर गया। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रुद्र था। फिर उन्होंने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिसमें मरीचि, महर्षि कश्यप, गौतम, बृहस्पति ऋषि तथा अन्य देवता गण आदि हुए। बृहस्पति गुरु द्वारा 4 वेद तथा 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ। वह सभी पुत्रों को आदेश किया कि तुम लोग नैमिषारण्य वन में जाकर तप करो, तथा दोनों कन्याओं की भी उत्पत्ति की, जिसका विवाह महर्षि कश्यप के साथ संपन्न कराए, जिसका नाम दिति व अदिति रखा। अदिति के गर्भ से 33 करोड़ देवता व दिति के गर्भ से 30 लाख दानवों की उत्पत्ति हुई तथा 88,000 ऋषिगण भी हुए। देवताओं ने बृहस्पति जी को तथा दानवों ने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया। इस तरह सृष्टि का विस्तार थलचर, नभचर, जलचर व ग्रहों, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार सृष्टि में सचराचर अर्थात चलने वाली प्राणी व नहीं चलने वाले पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, 3 लोक 14 भुवन की सृष्टि हो गई। तब क्या बाकी रहा? फिर वे सोचने लगे और क्या विस्तार करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते उसका मस्तक 2 भागों में बढ़ गया। तब राजा दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष पूरे सृष्टि में राज्य करते करते 10 करोड़ पुत्रियों को जन्म दिया, जिनको देवताओं को सौंप दिया अर्थात उनका विवाह कर दिया। सृष्टि के बहुत समय बीत जाने के उपरांत राक्षसों का उत्पात धीरे धीरे बढ़ते गया, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। YouTube में मेरे चैनल पर सृष्टि संरचना को सुन सकते हैं। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। पुरुष के ध्यान निरंजन किन्हा, तब ही अम्बा दर्शन दीन्हा। कूर्म पास तुम बेग ही जावहु, उनसे वचन मांग ले आवहु। निरंजन ईश्वर ने आदि पुरुष का ध्यान किया। उसी समय माँ अम्बा प्रकट हुई और निरंजन को पाताल लोक में जाकर कूर्म अर्थात कछुआ से युद्ध करने की आज्ञा दी। निरंजन ने कूर्म से युद्ध किया और उसे जीत कर माता के पास ले आए। तब माता ने शीरों का भक्षण किया। कूर्म के पेट से पानी निकला जो संसार के जीवन का कारण बना। चंद्र और सूर्य 2 वीर निकले। पवन, पानी, नदी और ब्रह्मांड की रचना हुई। इस प्रकार 18 खंडों में पृथ्वी की रचना हुई। इतना सब होने पर माता ने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवों के साथ वे स्वयं नग्न अवस्था में हैं। इस पर उन्हें लज्जा आई कि उनका जीवन कितना शर्मसार है। तब माता कौतुक कियो, मैल काढ़ तन कीन्ह। देवी अंश ते प्रगट भये, नाम देवांगन कीन्ह। अपनी लज्जा छुपाने के लिए माता ने एक कौतुक किया। अपने तन के मैल से एक पुरुष उत्पन्न किया। देवी के अंग से उत्पन्न होने के कारण उसे देवांगन नाम दिया। जिनका तेज चंद्रमा के समान, मुखमंडल दीपक की भांति प्रकाशमान मुखमंडल देखकर उनका नाम दीपचंद से नामकरण किया। चंदवदन मुखमंडल छवि कहा न जाय, मणि दीप प्रकाश भयो, दीप चंद नाम कहाय। आइए एक सुंदर जस गीत सुनते हैं। जय हो देवांगन की जय हो,
जय हो महाजन की जय हो। जय हो देवांगन की जय हो। जय हो महाजन की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो देवांगन की जय हो। जय हो महाजन की जय हो। इस जस गीत को कथा स्थल में सुनेंगे या यूट्यूब चैनल में सुने। बोल परमेश्वरी मैया की जय। देवांगन जन्म की महा उत्सव मनाया जा रहा है। 14 भुवन में मंगल बधाई बज रहे हैं। आकाश से सब देवता फूल बरसा रहे हैं। तीनों लोक के देवता देवांगन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मातेश्वरी के भुवन में मेला जैसे शोभायमान हो रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी देवता दीपचंद देवांगन की मुखमंडल को देखकर हर्षित हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्य है दीपचंद देवांगन, जो स्वयं माता अपने अंग से मैल निकालकर पुतला बनाकर जीवान्यास कर इतना सुंदर नामकरण किया। माता परमेश्वरी की जय हो। देवांगन की जय की ध्वनि 10 दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। जिस तरह सतयुग में माता पार्वती अपनी अंग के मैल से श्री गणेश जी का जन्म किया, उसी तरह हम सब देवांगन भी माता के पुत्र हैं। सुनो पुत्र यह वचन हमारा, बिन चीर तन वृथा हमारा। तब ही देवांगन बोले माता, कैसे चीर बिनो मैं माता। तब मातेश्वरी बोली, हे पुत्र देवांगन सुनो, बिना कपड़ों के मैं अपनी सांसारिक लज्जा कैसे छुपाऊं। माता का वचन सुनकर दीपचंद ने माता से आग्रह किया कि वह किस प्रकार वस्त्र तैयार कर सकता है, क्योंकि उसके पास न तो धागा है, न साधन है, न औजार है। मैं तो ही कहे सुनहु चितलाई, सुत मिलाय के चतुराई। श्वेत कमल के नाल तुम लावहु, ताके ताग बटोर ले आयहु। माता ने कहा, हे दीपचंद, निकट ही सरोवर है, जिसमें श्वेत कमल के नाल से महीन धागा एकत्र करो। जब दीपचंद उस सरोवर के पास गया तो देखा कि वहाँ अनेकों राक्षसों का निवास है। तब वह वापस आकर माता परमेश्वरी को हाल सुनाया। असुर उसके पुत्र को डरा दे, यह माता को सहन नहीं हुआ। वह अत्यंत कुपित हो उठी। वह हाथों में त्रिशूल, खड़ग, खप्पर लेकर असुरों को मारने चली। उसका सौम्य रूप और विकराल हो गया, केश पास छूट गया। अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत वेग से असुरों को मारने सरोवर के पास आई। माता उस सरोवर में रहने वाले नीलासुर, कालासुर, पीलासुर, लालसुर, भूरासुर, हरासुर और श्वेतसुर नामक असुरों को मारकर उनके शरीर से नीला, काला, पीला, लाल, भूरा अर्थात नकुला, हरा और सफ़ेद रक्त को अलग अलग पात्रों में एकत्र किया और अपने पुत्र के पास आ गई। इस समय माता का रूप सौम्य हो गया था। 7 रंग और कमल नाल के महीन सूत्र प्राप्त कर दीपचंद ने पुनः माता से अनुरोध किया कि सिर्फ धागा से बिना औजार के वह वस्त्र का निर्माण कैसे करेगा। उसने माता से वस्त्र बनाने के लिए सब औजार देने का आग्रह किया। तब माता ने कहा, हे पुत्र, इन असुरों के शरीर के अवयवों से ही तुम्हें वस्त्र निर्माण के लिए साजो सामान मिलेगा। यह सुनकर दीपचंद हर्षित हुआ और असुरों के शरीर के अंगों से वस्त्र निर्माण के लिए सरंजाम बनाया। उसने माथे से कूंची
दाढ़ी के बाल से सिवरना, कपाल से खोपला, जीभ से फरना, दांतों को जोड़कर फनी, नाक से नरी, कान से चक्री, आँख से मणि, अंगूठों से फुनहरा, हथेली से हाथाजोरी, मध्य हड्डी से थून, पिंडलों से वरेंडा, पेट से उड़ेरा, अंतड़ियों से डोर रस्सी, अंगुलियों से चिरफूल, पाँव से पलैया, पसलियों से फामी या कामी आदि साधन तैयार किए। सातों कमल नाल से निकले महीन धागों को 7 रंगों में रंग कर उसका वस्त्र बनाकर त्रिदेव एवं माता को वस्त्र पहनाए। माता एवं सभी देवता गण अत्यंत प्रसन्न हुए। माता को आनंदित देकर दीपचंद भी आनंदित होकर माता परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। इति द्वितीय अध्याय। देवांगन पुराण अतः तृतीय अध्याय आरंभ। परमपिता परमेश्वर व माता परमेश्वरी ने सृष्टि में ऋषि मुनियों देवताओं के हित के लिए सचराचर जीवों की उत्पत्ति एवं रक्षा हेतु स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में जितनी भी सामग्री की आवश्यकता पड़ी माँ की कृपा से उपलब्ध हो गई। लेकिन नवग्रह पूजा, वरुण पूजा व देवताओं के लिए नए वस्त्र की आवश्यकता पड़ी। तब माता ने दीपचंद देवांगन को वस्त्र बनाने का आदेश दिया। दीपचंद माता के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे माँ, मुझे वस्त्र बनाना नहीं आता, अतः आप मेरी मार्गदर्शन करें। तब माता ने कहा, मैं जैसी बतलाती हूँ वैसा करो। तुम मानसरोवर में जाओ और वहीं विश्वकर्मा की सहायता से श्वेत कमल के नाल से धागा निकालना और रंगों के उपयोग हेतु 7 कुंड से एकत्रित असुरों द्वारा रक्त से 7 रंग है उसे उपयोग करना। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। विश्वकर्मा ने हिमालय के कैलाश पर्वत में जाकर वहां स्थित एक बट वृक्ष की लकड़ी से दीपचंद के लिए वस्त्र बनाने का औजार बनाया और उसी औजार से दीपचंद ने वस्त्र बनाने का कार्य किया और सुंदर साड़ी, अचरा, चंदा, सुरूज की बूटी लगाकर तैयार किया। तत्पश्चात सभी देवताओं के लिए भी रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र तैयार कर माता के दरबार में पहुंच गया। यहाँ अपनी अपनी तर्क के अनुसार राव भाटों ने वस्त्र निर्माण का अलग अलग उपाय बताए हैं। खैर जो भी हो, दीपचंद ने माता परमेश्वरी को साड़ी भेंट किया व यज्ञ में जितने भी भाग लेने आए ऋषिगण व देवताओं को भी वस्त्र प्रदान किया। नवग्रह के लिए कपड़ा व चीर बनाकर सभी वस्त्र प्रदान कर दिया। माता वस्त्र पाकर बहुत खुश हुई, अति प्रसन्न हुई। माता को प्रसन्न देख दीपचंद हाथ जोड़कर विनती करने लगा, देवांगन स्तुति करे अति आनंद हर्षाय, रात माई कन्हाई दुर्गा सुनहु तुम चितलाय। दीपचंद देवांगन माता परमेश्वरी की वंदना करते हैं। हे आदि ज्योति स्वरूपा महामाया, तेरी शक्ति असीम है। आप संपूर्ण जगत की माता परमेश्वरी हैं। आप जगत की पालनहार हैं। आप सर्वव्यापी हैं। हे माता जगजननी हिंगलाजनी, आपकी जय हो। दीपचंद की स्तुति सुनकर माता परमेश्वरी कहने लगी, मांगु मांगु देवी कहे, जो तेरे मन में भाए, मोरे पुत्र तुम परम हित, तुम सन मांगे पाए। देवांगन की स्तुति सुनकर माता प्रसन्न होकर बोली, हे पुत्र, जो मांगना चाहते हो मांग लो, तुम तो परम हितैषी पुत्र हो। इतना कहकर माता अपने
मंडप में पधारी। देवांगन दीपचंद मंडप के बाहर ही खड़े रहे। माता ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र देवांगन को राज्य और भंडार दूं। अपने हाथ से देवांगन को सोने का सिंहासन दिया, जिसे देवांगन ने शहर से ले लिया। यह देखकर ब्रह्मा ने विचार किया कि अब जगत में देवांगन का राज्य रहेगा, जो उचित नहीं है। यह सोचकर ब्रह्मा ने ब्राह्मण का वेश बनाया और देवांगन के पास आया। देवांगन छल समझ नहीं पाया और ब्रह्मा जी को सिंहासन बैठने के लिए दे दिया। ब्रह्मा जी यही चाहते थे, वे सिंहासन लेकर चल दिए। देवांगन ठगे से देखते रह गए। सिंहासन को लेकर वे विष्णु के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु जी भी प्रसन्न हुए। देवांगन ने माता को इस छल के बारे में बताया। इससे माता बहुत ही क्रोधित हुई। तब माता ने ब्रह्मा जी को उनके द्वारा देवांगन से किए गए छल के लिए श्राप दिया, जो आज भी ब्राह्मण जाति में कायम है। वह यह कि ब्राह्मण जाति आज भी अपार धन संपत्ति अर्जित करने के बाद भी संतुष्ट न होकर धन अर्जित करने की लालसा हमेशा करते हैं, जो माँ के श्राप के कारण कायम है। पुनि मंडप में लियो बुलाई, देवांगन को कही समुझाई। अहो पुत्र तुम धीरज धरहु, आश संशय मन में न करहु। तब माता ने देवांगन को पुनः मंडप में बुलाया और समझाया कि हे देवांगन, धीरज रखो, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखो। तुम घर जाकर अपने जीविका करते हाट बाजार में कपड़ा बेचकर महाजनी करना, सदा सुखी और आनंद से रहोगे। घर में मिट्टी का देवालय बनाना, वहाँ मेरे नाम से दिया जलाकर पूजा करना, मैं सदा वहीं निवास करूँगी। तब से आज तक हम सभी देवांगन के यहाँ देवालय बनाकर रखने का विधान है। मैं कलयुग में हिंगलाज में वास करूँगी। तुम्हें जब भी कष्ट हो मेरे पास आना। पुनः माता बोली, हे पुत्र, तुम देवांगन कुल में पैदा होने पर भी उजे जाओगे। हिंगलाज आने पर मेरी प्रस्तर की मूर्ति से जब दूध की धार बहने लगे, ममता और वात्सल्य के कारण मेरे स्तन से दूध धार बहने लगे, तब जान लेना कि तुम्हारा राज्य तुम्हें मिलने वाला है। हिंगलाज में समस्त सन्यासी मेरी सेवा में जुटे रहेंगे। यहाँ मेरा प्रकाशमय रूप सदा बना रहेगा। हे पुत्र देवांगन, तुम्हारी आशा सदैव ब्राह्मण जन करेंगे। तुम्हारा हाथ वस्त्र देने का पुनीत कार्य करने के कारण सदैव ऊंचा रहेगा। ब्राह्मण चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, उन्हें सदैव घर घर भिक्षा मांगना पड़ेगा। पुत्र, तुम्हारा परिवार सदैव प्रेम पूर्वक एक साथ रहेगा। तुम सत्य पूर्वक सत्य का पालन करते रहना। पुनः माता ने कहा, हे पुत्र, केवल सवा प्रहर यानी 3 घंटा 45 मिनट ही घर से बाहर रहोगे। शेष समय तुम अपने घर में अपने परिवार के साथ शीतल छाह में रहोगे। तुम मेरे नाम का सदैव स्मरण करते रहना, मन में कुछ संशय नहीं करना। देवांगन ने माता से कहा कि हे माँ, हमारे वंश का विस्तार कैसे होगा। तब माता ने पुनः अपने अंग के मेल से हरणी नामक कन्या उत्पन्न की एवं दीपचंद से उसका गंधर्व विवाह कराया। उसे यज्ञोपवीत और मंत्र भी दिया। देवांगन अत्यंत हर्षित हुआ। सभी देवताओं के समक्ष बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। विवाह के बाद दीपचंद के 12 पुत्र हुआ, जिन्होंने 12 अलग अलग शहर बसाए। पहला हल्यारे, जिन्होंने
जलबपुर बसाया। दूसरा लिंगायत जिन्होंने लिमतपुर बसाया। तीसरा देशस्य जिन्होंने देशापुर बसाया। चौथा उड़ियान जिन्होंने उड़ीसा बसाया। पांचवां गढ़ेवाल जिन्होंने गढ़मंडला बसाया। छठवां भूयार जिन्होंने भोजनगर बसाया। सातवां देवांगन जिन्होंने काशी बसाया। आठवां खत्री जिन्होंने नगर स्पष्ट नहीं है। नौवां वैश्वार जिन्होंने हिंगलाज बसाया। 10वां भक्तराय जिन्होंने हरिभक्तपुर बसाया। 11वां सल्यारे जिन्होंने साल्हेपुर बसाया। 12वां गांगुली राव जिन्होंने देवांगन जाति के गौरव गान को अपना धर्म बनाया। बारह पुत्र हो जाने पर देवांगन ने पुनः माता से पूछा कि हमारा गोत्र क्या होगा, उसका उच्चारण कौन करेगा। हमारी विशिष्टता बताने के लिए एक भाट भी उत्पन्न कर दीजिए। माता बोली, हे पुत्र, भाट आदि का काम तुमसे चलेगा नहीं। वे हठपूर्वक दान मांगेंगे, तब तुम क्या करोगे। माता के वचनों को प्रमाण मानकर देवांगन ने शपथ ली कि हे माता, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। माता ने देवांगन जाति की कथा का बखान करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक और पुत्र उत्पन्न किया, जिसे गांगुली राव भाट नाम दिया। गांगुली ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, हे माता, हमारे माता पिता कौन हैं, हमें अच्छी तरह से समझाएं। उन्होंने गांगुली से कहा कि देवांगन ही तुम्हारे माता पिता और पालन हैं, उन्हें कभी नहीं त्यागना। देवांगन तुम्हारे अन्नदाता हैं, वही तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। माता ने गांगुली से कहा, पुत्र, तुम मन में संशय मत करना। तुम देवांगन के गोत्रों का उच्चारण कर उनकी प्रशंसा करते रहना। वे तुम्हें जीवन में 4 बार अवश्य दान देंगे। वे सगाई, विवाह, गौना और संतान उत्पत्ति में तुम्हें अवश्य दान देंगे। वे तुम्हें दान भी देंगे और सम्मान भी देंगे। यह सुनकर गांगुली ने माता से पूछा, हे माँ, न तो सब दिन सगाई, विवाह, गौना होता है और न सब दिन पुत्र उत्पन्न होता है, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा, उसका उपाय बता दीजिए। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें आजीवन प्रत्येक देवांगन के घर से दान मिलेगा, सम्मान पूर्वक होता रहेगा। इति श्री 3 अध्याय। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। आइए एक सुंदर जसगीत सुनते हैं। माता परमेश्वरी दाइयो, तोर महिमाय परम्पार। माता परमेश्वरी दाइयो, तोर महिमाय परम्पार। 3 लोक 14 भुवन माँ, 3 लोक 14 भुवन माँ, तोरे जय जयकार मैया, तोरे जय जयकार। माता परमेश्वरी दाइयो, तोर महिमाय परम्पार। पूरा जसगीत आप YouTube में सुन सकेंगे। बोल परमेश्वरी मैया की जय। अब आरती होगा। आरती के बाद में पुष्पांजलि, फिर स्तुति, प्रार्थना, शांति पाठ होगा। तत्पश्चात फिर आप लोग प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। बोल परमेश्वरी माता की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया,
दासो अयमिति मामत्वां क्षमस्वं परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम धौम शांतिरीक्षं शांति पृथ्वींगम शांति रूपः शांति रोषधय शांति वंशपय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परमेश्वरी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। आज कथा इतनी भई सब देवतन को प्रणाम। जो जन जहाँ से आयहु तहाँ तहाँ करहु पयान। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय।